अवसर पर पार्टी द्वारा ये निर्णय दिया गया है और आज इस पत्रकार वार्ता में विधिवत रूप से जानकारी आपको संबोधित करेंगे। हमारे बाएं तरफ बैठे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी बलिया के प्रभारी परम श्रद्धेय आदरणीय विजय बहादुर दुबे जी और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय मिश्रा जी आप लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में विधिवत रूप से जानकारी देंगे। आदरणीय विजय बहादुर नेता चतुराम जी, बंपू जी, उपस्थित पत्रकार बंधु, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी ने आपको 11 बजे बुला दिया था और लगभग 2 घंटा लेट से मैं पहुंचा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को कठिनाई हुई होगी इंतजार करने में। भारतीय जनता पार्टी किसी भी विचारधारा का महापुरुष हो जिसने देश के लिए कुछ काम किया हो उसका सम्मान करती है और वही कांग्रेस पार्टी को केवल एक परिवार के महापुरुष दिखाई देते हैं, दूसरे दलों के महापुरुष दिखाई नहीं देते हैं। सरदार पटेल जी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। उनकी 150वीं जयंती है, लेकिन देश के आज़ादी में उनका बड़ा योगदान था। ये 2 भाई थे, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। दोनों लोगों ने बड़ी मेहनत किया था, बड़ा परिश्रम किया था। बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दिया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, इन्हें प्रधानमंत्री बनाने का कांग्रेस के अध्यक्षों ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू जी के दबाव में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये उप प्रधानमंत्री बने, गांधी जी की बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि बहुत कम समय में ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद जो सबसे दुखद स्थिति हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने 2 आदेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक आदेश में इनके आवास से इनकी गाड़ी मंगा ली गई और दूसरे आदेश में उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों से कहा कि जो उनके दाह संस्कार में जाएगा उन्हें अपने खर्चे पर जाना होगा, वो सरकारी खर्चे पर नहीं जाएगा। उसके बाद भी अधिकारी गए। उस समय देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद जी उनकी अंत्येष्टि में जाना चाहते थे, गए भी। उनको नेहरू जी ने पत्र लिख के मना किया कि आप देश के राष्ट्रपति हैं और गृह मंत्री के दाह संस्कार में जाएंगे, यह उचित नहीं होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इनकी बात को ठुकरा दिया और वो दाह संस्कार में गए। मेरे कहने का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया। इनको भारत रत्न भी बाद में मिला। भारतीय जनता पार्टी उनकी 150वीं वर्षगांठ मनाना चाहती है और हम चाहते हैं कि सरदार पटेल के बारे में हमारे देश का बच्चा बच्चा जाने, हर नौजवान जाने, हर किसान जाने, सारे लोग पंडित इनके बारे में जाने कि सरदार पटेल का क्या योगदान इस देश के निर्माण में था। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ। जब देश का विभाजन हुआ तो 3 स्टेट ऐसे थे, अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। 3 स्टेट थे हमारे यहाँ, जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हिंदू थे, प्रजा मुसलमान थी। जूनागढ़ के भी प्रजा हिंदू थी, राजा मुसलमान था, नवाब था। और हैदराबाद में भी प्रजा हिंदू थी, राजा मुसलमान था। अब 2 की जिम्मेदारी पटेल जी को दी गई है, जूनागढ़ की और हैदराबाद की। और कश्मीर के मामले को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ले लिया। सरदार पटेल ने अपनी कुशलता के साथ दोनों प्रदेशों को, जो दोनों राज्य स्वतंत्र होना चाहते थे, जूनागढ़ और हैदराबाद, उनको भारत में विलय करा दिया। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू के जिम्मे था जम्मू कश्मीर, वो लटक गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज करके निर्णय करने की बात कह दी। तो ऐसे महान पुरुष की 150वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। हम 31 तारीख को एक यूनिटी रन ऑफ यूनिटी तय करें क्या, पद यात्रा होगी और
हम हर बूथ पर इनका चित्र रख करके इसको पुष्पांजलि करेंगे। और रन फॉर यूनिटी जो है वो 3-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 पद यात्रा जो है 6 किलोमीटर की है। और हम हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की पदयात्रा भी आयोजित करेंगे। हम चाहेंगे कि विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, डिबेट हो और पत्र लेखन हो, चित्रकारी हो। इस तरह से सरदार पटेल की ज़िंदगी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बच्चों को भी हम उनकी जानकारी दिलावें। इस बीच में हम स्वच्छता का पर भी ध्यान देंगे और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करेंगे। और इनसे संबंधित जो प्रतियोगिताएं होगी उसमें पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसमें सभी कैबिनेट रैंक के मंत्री, विधायक, सांसद और समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सब लोग भी इस यात्रा में शामिल हों और सरदार पटेल के बारे में जन जन में जागृति पैदा हो, सरदार पटेल के बारे में लोग जाने। यही हमारे यात्रा का उद्देश्य है। इतना ही हमको कहना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पे जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, देश की एकता अखंडता में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का नौजवान, आम जनमानस उसके बारे में जाने। और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं में गौरव जागृत करना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, उसको मजबूत करना, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके बारे में अपने आदरणीय विजय बहादुर दुबे जी, जो अपने बलिया जनपद के प्रभारी भी हैं, उन्होंने विषय को रखा। इसमें हर विधानसभा क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली जाएगी। 2-2 किलोमीटर पे पद यात्रा रुकेगी, वहाँ उन पद यात्रियों का स्वागत होगा। उसके बाद जब आखिरी पड़ाव पे वह जुलूस पहुंचेगा तो वहाँ एक जनसभा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों में, कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता जो विकसित भारत के निर्माण के ऊपर होगी, और युवाओं के अंदर, नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है उसका संपूर्ण समाज में प्रदर्शन हो, उसकी प्रतिभा और आगे बढ़े, उसकी प्रतिभा में निखार आवे, इस प्रकार की योजना रचना अपने संगठन ने तय किया है। और इस अवसर पे संपूर्ण देश के अंदर अपने महापुरुषों के प्रति अलख जगाना, और हम सबका सौभाग्य है कि हमारा देश युवाओं का देश है, और युवा जिस तरफ चलता है देश उस तरफ चल पड़ता है, ऐसा देश के महापुरुषों ने कहा है और इसमें सच्चाई भी है। महर्षि अरविंद ने कहा भी था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खासकर युवाओं पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो युवाओं के महत्व को जानते हैं। महर्षि अरविंद जी ने भी कहा था कि जिस देश के नौजवानों के मस्तिष्क में अतीत का वैभव, हृदय में वर्तमान की पीड़ा और आंखों में भविष्य के सपने होते हैं, वह राष्ट्र सर्वशक्तिमान होता है। और यही प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, उनकी योजना है कि संपूर्ण देश के नौजवान राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े, देश के महापुरुषों के बारे में जाने, देश को अखंड भारत विश्व गुरु बनाने से लेके जो अपने प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और देशवासियों को संकल्पित किया है कि 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस विकसित राष्ट्र को बनाने में अपने देश के नौजवानों की
सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी चीज़ का उपयोग है और जिसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वह स्वदेशी है। स्वदेशी को घर घर में पहुंचाना है, हर घर में स्वदेशी के प्रति प्रेम को जगाना है। स्वदेशी को अगर हम संपूर्ण देशवासी मिलजुल के अपनाएंगे तो निश्चित ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र देश को बनाना है, वह संकल्प भी पूरा होगा। क्या इस कार्यक्रम में कोई मंत्री या कोई बड़ा चेहरा भी शामिल होंगे? अपने नेतृत्व ने जो निर्देश जारी किया है उसमें सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों में रहेंगे और जिस जनपद के जो मंत्री हैं वो भी इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करेंगे। चूँकि आज भी प्रभारी मंत्री जी को रहना था, लेकिन आप सभी अवगत हैं कि बिहार प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें उन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। सारे मंत्री बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से आज माननीय मंत्री जी का इस प्रेस वार्ता में आगमन नहीं हो सका। नहीं तो इस कार्यक्रम में सभी महत्वपूर्ण नेता मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे।